अभी कुछ दिन पहले न्यायपालिका के हालात पर बात करते करते देश के सीनियर मोस्ट वकीलों में से एक दुष्यंत दवे रोने लगे थे। वो रोते हुए ये बता रहे थे कि हालात क्या हैं जुडिशरी के और न्याय पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, न्याय को कैसे प्रभावित किया जा रहा है और प्रभावित होने वालों की फहरिस्त में पूर्व सीजीआई तक भी आ गए। इसलिए हालात ये हैं कि अगर आप न्याय की उम्मीद के साथ जा रहे हैं तो फिर शायद आप नाउम्मीद होकर लौटें, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है। ये तो कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, लेकिन अब जब हम इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों में आए फैसलों और खासकर आज आए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई को लेकर जो रवैया रहा उस पर और खुद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ से जो कदम उठाया गया उसका जिक्र करते हैं तो दुष्यंत दवे के आंसू बेकार नहीं है, इस बात पर हम यकीन जरूर करेंगे। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने एक एफआईआर ऑल्ट न्यूज के सह संपादक को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ की। अब पुलिस की इस एफआईआर के खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। ये कहा कि इस एफआईआर को खत्म किया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों ने सुनवाई शुरू की और लगभग 15 से 20 मिनट तक सुनवाई करते करते अचानक न जाने क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया। आमतौर पे होता नहीं है इस तरह के मामलों में, लेकिन हो रहा है। एक परिपाटी सी बनती जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ में ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जो यति नरसिंहानंद के बारे में एक ट्वीट से जुड़ा हुआ है। यति नरसिंहानंद लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करता रहा, मुसलमानों की धार्मिक आस्था पर वार करता रहा, मुसलमानों के पैगंबर को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करता रहा। उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो पाई, उस पर सजा को लेकर कोई मामला आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा। गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूछताछ के लिए भी पुलिस हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने इस पूरे मामले में यति नरसिंहानंद के उस हेट स्पीच को सामने लाकर यह बताया कि किस तरह से यह शख्स पूरे समाज में विध्वंस पैदा कर रहा है, उस मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर हो गई। मामला इस हद तक गंभीर हो गया कि देशद्रोह तक की बात होने लगी। सुनवाई 20 मिनट तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच करती रही कि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की ऊपर की गई एफआईआर को रद्द किया जाए या नहीं। और 20 मिनट सुनवाई के बाद अचानक कहां से कौन सा निर्देश आ गया, कौन सी डायरेक्शन आ गई जो कह दिया गया कि मामला दूसरी बेंच में सूचीबद्ध कर दिया जाए। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की बेंच ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। क्यों किया, यह वजह भी तो बतानी चाहिए। किस वजह से, किसके कहने पर, किसके दबाव पर और किस मेरिट के आधार पर उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग किया। यह तीसरी बेंच थी जिसने इस केस को सौंपा गया और उन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक केस पर 3-3 बेंच के जजेस अपने आप को उससे अलग कर लें। यह सुनियोजित ढंग से किसी शख्स को परेशान करना, उसके मामले को, उसके केस को लटकाए रहने के लिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। गाजियाबाद के कविनगर थाने में 7 अक्टूबर को जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर बीजेपी के नेता और भड़काऊ भाषणों के लिए विवादों में रहने वाले यति नरसिंहानंद के ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की तरफ से की गई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 और इसके अलावा इस एफआईआर में 228 यानी झूठे साक्ष्य गणना, 299 जानबूझकर किसी के धर्म या उससे जुड़ी हुई चीजों को ठेस पहुंचाना, 356(3), 351(2) और इसी के साथ 152 और आईटी एक्ट की धारा 66 को भी जोड़ दिया गया। धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध बता दिया गया। यह गैर जमानती धारा है, इस पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक मिल सकता है। यह मामला जुबैर के ऊपर लगा दिया गया और अब जब हाईकोर्ट में इस बारे में सुनवाई होनी
कि इस एफआईआर को खत्म किया जाए। ये जो एफआईआर हुई है, ये दरअसल जिस शख्स ने सबूत सामने रखे, जिस शख्स ने पूरे यति नरसिंहानंद के जहरीले भाषणों को लोगों के सामने लाकर यह बताया कि यह शख्स कितना विध्वंसकारी है, उसी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर हो गई। जो काम पुलिस का था वो जुबैर ने करके दिखाया और फिर भी एफआईआर जुबैर के खिलाफ, यानी शूट द मैसेंजर, इस पैटर्न पर यह काम आगे बढ़ाया गया। इसी तरह उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, न जाने कितने एक्टिविस्ट हैं जिनकी जमानत याचिकाओं पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई। जज छुट्टी पर चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, केस से खुद को अलग कर लेते हैं, न जाने कितने बहाने हैं जो मोहम्मद जुबैर के साथ हो रहा है। यानी सालों साल बिना ट्रायल के जेल में बंद रखना यह मकसद है। और इस सब के बीच पे सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट जैसे संस्थाओं में जो जजेस हैं वो किसी केस को सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, खुद को अलग करते वक्त कारण भी नहीं बता रहे हैं, 20 सुनवाई में केस से खुद को अलग कर लेना, आखिर मकसद क्या है? इस बीच एक खबर आई, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। केंद्र सरकार ने जो कॉलेजियम की सिफारिश है जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की, उस पर मोहर लगा दी। अब जस्टिस मनमोहन की नियुक्ति और दिल्ली में शर्जिल इमाम से लेकर खालिद सैफी, उमर खालिद तक के मामलों में जमानत की सुनवाई ना होना, यह आपस में जुड़े हुए। क्योंकि जब उमर खालिद की सुनवाई जमानत याचिका पर नहीं हो रही, सालों साल, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तब जस्टिस मनमोहन ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या किया? 4 साल तक एक ही मामले में एक नहीं कई लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई ना हो और उस दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस पूरे मामले पर कोई कदम ना उठाएं, उसका संज्ञान तक ना लें और जमानत की याचिका पर सुनवाई हो ही ना पाए, और आज वो अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो फिर न्याय की किस तरह की उम्मीद उनके साथ बांधी जाए। इस सब के बीच चुनाव आयोग प्रमुख की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले को अपने आप से अलग कर लिया। इस मामले में पूरी पीठ तैयार थी, इसमें न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार भी शामिल थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीजेआई खन्ना ने मामले से हटने का फैसला सुना दिया। उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया कि मामले को एक ऐसी पीठ पे को दिया जाए जिसमें वो ना हो। इस पूरे घटनाक्रम पर एक्टर डायरेक्टर प्रकाश राज, उन्होंने भी इस खबर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, डिसग्रेस, डिसगस्टिंग, इररिस्पॉन्सिबल, हु आर दे अफ्रेड ऑफ? यानी अपमान, घृणित और जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, वो किससे डर रहे हैं? ये जजेस जो केस से खुद को अलग कर रहे हैं, और न सिर्फ जजेस बल्कि बेंच दर बेंच एक ही केस पर अपने आप को उन केसेस से अलग कर दे रही है, तो सवाल उठेगा कि आपको किसी का डर है, आपके ऊपर किसी का दबाव है, किसी का डायरेक्शन है? आखिर वजह क्या है? आज एक दिन में सुनवाई से अलग होने के 2 बहुत बड़े मामले सामने आ गए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में चुनौती देने वाली याचिका से खुद को अलग किया। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने नफरत फैलाने वाले भाषण की रिपोर्टिंग की थी, उसी पर एफआईआर हो गई। यानी खुद को अलग कर लेना। आज शायद न्यायपालिका का सच आज के दिन यही नजर आ रहा है।